Hello everyone, welcome to the social science class of grade 7. In this video we are going to discuss the civics chapter first, democracy, back exercise and question answer. Firstly, multiple choice question. First question is, the term democracy is derived from which of the following Greek word? Demos and casta, demos kratia, demos procta, demos and crotia. Correct answer is the demos and kratia. Next is, which of the following is the main characteristics of the indirect democracy? Indirect democracy means जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो हमारी तरफ से रूल करते हैं, उसमें डेमोक्रेसी का मेन कैरेक्टरिस्टिक बताना है. तो द करेक्ट आंसर फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शन इज दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ही गवर्नमेंट को रन करते हैं. नेक्स्ट इज, वेयर डिड डेमोक्रेसी फर्स्ट फ्लरिश? सबसे पहले डेमोक्रेसी कहाँ डेवलप हुई थी? कैरियो, एथन, पेरिस और लंदन. करेक्ट आंसर इज एथन्स. नेक्स्ट इज, हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन मीन्स इंडिपेंडेंस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? प्रोफेसर सीले, जे.एस. मिल, अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन. तो करेक्ट आंसर इज द थॉमस जेफरसन. नेक्स्ट इज, हु इज द हेड ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट. तो करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज आवर fill in the blanks. The emergence of democracy is not dash throughout the world. यूनिफॉर्म मीन्स सब जगह एक साथ डेमोक्रेसी इमर्ज नहीं हुई थी, अलग अलग टाइम पर हर एक कंट्री में डेमोक्रेसी आई. नेक्स्ट इज, इन द ईयर डैश 13 colonies ऑफ अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. आंसर इज 1776. सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन? करेक्ट आंसर इज 1964. नेक्स्ट इज, मीडिया इज आल्सो वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. मीडिया एक और पिलर है डेमोक्रेसी का, जिसकी हेल्प से डेमोक्रेसी डेवलप होती है, फ्लरिश होती है. डैश वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन लेडी हु चेंज द कोर्स ऑफ यूएस हिस्ट्री. आंसर इज रोजा पार्क्स. नेक्स्ट इज आवर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, डेमोक्रेसी फर्स्ट फ्लरिश इन द ग्रीक सिटी स्टेट्स. सबसे पहले डेमोक्रेसी कहाँ फ्लरिश हुई थी? ग्रीक में. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Next is, democracy swept across Europe in 1940 and late 1950. डेमोक्रेसी यूरोप में कब आई थी? 1940 और 1950 में. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इट swept across in Europe in 1970 and 1980. In a democracy, rulers are sovereign. डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, दे आर सोवरियन. आंसर इज फॉल्स. In democracies, people are sovereign. Rulers are not sovereign. Means people are sovereign. लोग होते, लोगों के हाथ पे सारी पावर होती है. Next is the government make no effort to minimize the economic equality. Economic equality को कम करने के लिए गवर्नमेंट कोई efforts नहीं करती. This statement is false. Government makes many efforts to minimize the economic inequalities. Next, democracy enhances the human dignity. डेमोक्रेसी से ह्यूमन डिग्निटी मीन्स लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है. आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट इज आवर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी? मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी इज पीपल्स पावर और द अथॉरिटी ऑफ द पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर द डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर इज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड? कौन सी डेमोक्रेसी है? टाइप्स बतानी है. दैट आर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. In direct democracy, all the people participate in the decision making process, but in the indirect democracy, only representative of the people participate in the decision making process and make the government. Next is, write any 2 definitions of the democracy according to Professor Seeley. The first definition of democracy is
by the Professor Sile. Democracy is a government in which everyone has a share. Second democracy definition is by Abraham Lincoln. Democracy is a government of the people, by the people and for the people. This is the main famous definition of the democracy. Next is the when and where was the Civil Rights Act introduced? कहाँ पर हुए थे Civil Rights introduced? Civil Rights was passed in 1964 in Africa. सबसे पहले अफ्रीका में 1964 में. Next is what is unitary government? Unitary government क्या होती है? In a unitary form of government there is no division of power. इसमें पावर की कोई डिवीज़न नहीं होती, एक ही गवर्नमेंट होती है, सारी पावर और डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में ही होती है. फॉर एग्जाम्पल इन श्रीलंका एंड चाइना. नेक्स्ट इज आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज एग्जामिन द ओरिजिन ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका मीनिंग क्या है, जहाँ पर हमने ये बताना है. द डेमोक्रेसी इज राइट फ्रॉम द टू ग्रीक टर्म्स डेमोस एंड क्रेटिया. Demos means people, Kratia means the power. It means people's power or the authority of the people. The meaning of the whole word democracy. Next is evaluate some key features of the democracy. यहाँ पर हमने key features बताने democracy के. First is liberty, equality, fraternity, regular elections, rule of majority, rule of law, people are sovereign, believes in constitutional means. These are the features of the democracy. Next is what are unitary and a federal form of government. दोनों के बीच में हमने डिफरेंस बताना है. Unitary form of government. In a unitary form of government there is no division of power. This type of government exists in Sri Lanka and China. Next is federal government. In a federal form of government, powers are divided between state and the center. For example, India. Federal government में power divide होती है, किसी एक के हाथ में नहीं होती है, state और center के बीच में divide कर दी जाती है according to the constitution. Next is what do you understand by the term dictatorship? Dictatorship means the power is controlled by an individual or a group of individual. For example, erstwhile Germany. किसी एक आदमी, पावरफुल आदमी या एक ग्रुप के हाथ में सारी पावर होती है. नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज हाउ आर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इंश्योर्ड. कैसे हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बता सकते हैं कि सब लोगों को मिली हुई है. फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल. अगर हम पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ देखना चाहते हैं तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दिए हुए हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ के आगे सभी लोग बराबर हैं, सबसे ऊपर लॉ है, सब हर आदमी को उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा. फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड स्टार्टेड वेरियस वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स. इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम और स्कीम स्टार्ट करती है ताकि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके. डिस्क्राइब इन डिटेल द की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. इसमें हमने डेमोक्रेसी के अलग अलग फीचर्स को डिस्क्राइब करना है. तो फर्स्ट फीचर इज़ लिबर्टी. इट मीन्स सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. सबको फ्रीडम मिली हुई है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, उस किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. सेकेंडली इक्वालिटी. इट मीन्स इक्वल स्टेटस इज गिवन टू ऑल द सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट फ्रेटर्निटी. इट मीन्स म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़. मीन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, अलग अलग कम्युनिटी की, अलग अलग रिलीजन्स की, और सब लोग मिलजुल कर रहेंगे विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. Next is regular elections. That is the another feature of the democracy. Free and fair elections after a definite period. For example, 5 years के बाद इंडिया में elections होते हैं to elect the government. Rule of majority. In general elections, the party that get clear majority form and run the government. Means elections में ऐसा नहीं है कि किसी को भी जो हम elections करते कोई भी गवर्नमेंट बना ले, जिसको मेजोरिटी वोट मिलते हैं वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है. नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ. इट मीन्स लॉ इज सुप्रीम एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ.
सबसे ऊपर लॉ है और हर एक सिटीजन को उसी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा और लॉ सबके लिए बराबर है। तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। दैट्स ऑल अबाउट द civics फर्स्ट चैप्टर, that is democracy. I hope all of you understand about this back exercise and the question answer. Thank you for watching this video.